हिंदी व्याकरण कक्षा 3। पाठ 14 विराम चिन्ह होते हैं। बच्चों, आपने इन चिन्हों को बहुत बार देखा होगा, है ना? बच्चों, इन चिन्हों का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग हम अपनी किसी बात को किसी और को समझाने या उसकी किसी बात को समझने के लिए इन विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अगर इन चिन्हों का प्रयोग ना हो तो हम अपनी बात किसी को ना ढंग से समझा पाएंगे, ना किसी की बात ढंग से समझ पाएंगे। और इन विराम चिन्हों का अगर हम प्रयोग ना करें तो हमारी बातों का मतलब भी बदल सकता है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। तो बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना यानी कि रुक जाना, थोड़ी देर रुकना या विश्राम लेना। विराम चिन्ह वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, जब हम बोलते या लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात समझाने के लिए जब हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है और उसी रुकने की प्रक्रिया को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आओ बच्चों, इन विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करें और जानें कि ये चिन्ह कब और कैसे लगाए जाते हैं। पहला हमारा चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा इस प्रकार दिखता है। यह एक डंडे की भांति होता है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, जब हम अपना वाक्य पूरा कर देते हैं, जब हम अपनी बात पूरी बोल देते हैं या लिख देते हैं, तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। तो बच्चों, एक वाक्य के पूरा हो जाने पर जब हम अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे कि राम बाजार गया है, तो राम जो है वो बाजार गया है, यह वाक्य पूर्ण हो चुका है, तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला है सीता गाना गा रही है। सीता जो है वह क्या कार्य कर रही है? वह गाना गा रही है। तो यह वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। इसके बाद हमने एक पूर्ण विराम लगाया है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम हमारा इस प्रकार दिखता है, एक कॉमा की तरह दिखता है। बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम लगाते हैं। तो बच्चों, वाक्य के मध्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी बहन ने पकौड़े, समोसे और चाय बनाई है। तो यहाँ पे हम दो शब्दों को, दो वस्तुओं को अलग अलग कर रहे हैं, जैसे कि पकौड़े और समोसे। यह दो अलग अलग खाने की चीजें हैं जिनको हम अलग करके दिखा रहे हैं। तो मेरी बहन ने पकौड़े, पकौड़े के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, समोसे और चाय बनाई है। अब ये हमारा वाक्य पूर्ण हो गया, तो इसके बाद हमने पूर्ण विराम भी लगाया है। वह बाजार से आलू, गोभी और टमाटर लाया है। तो वह बाजार से क्या क्या लाया है? वह बाजार से आलू लाया है, आलू के साथ वो गोभी भी लाया है। आलू के बाद हमने
अल्प विराम लगाया है और टमाटर लाया है। और जब हमारा वाक्य पूर्ण हो गया तो हमने पूर्ण विराम भी लगाया है। अगला देखते हैं। अगला हमारा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस प्रकार दिखता है। यह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसे हम अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, जिस वाक्य में हम कोई प्रश्न यानी कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। किसी से कोई प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। क्या आपने खाना खाया? वह कौन है? अगला चिन्ह है हमारा विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मय बोधक चिन्ह हमारा इस प्रकार दिखता है। एक डंडा और उसके नीचे एक डॉट। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यदि हम किसी वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य ऐसे सब भावों को जब हम प्रकट करते हैं, तो इन भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह, क्या चित्र है! तो देखिए, किसी चित्र को देखकर जब हम ऐसे खुश हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं, हर्ष हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, तब हम इन चिन्ह का यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छी, यह जगह कितनी गंदी है। वो विराम चिन्ह समझ में आए होंगे और उनका प्रयोग हमें कब और कहाँ कैसे करना है, यह भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।